ठीक है, देखो पॉलिटी के अंदर हमने कितने आर्टिकल कर लिए थे? 25। 25 तक हम कंप्लीट कर चुके थे। कितने किए थे? कितने किए थे? एक है जवाब हुआ कर लिया। अच्छा, 25 में क्या था? अतः करना। आपको किसी भी धर्म में जाने की अनुमति है, आप जिस धर्म को मानना चाहो मान सकते हो। ठीक है, तो आगे चलते हैं 26 में। सामूहिक, धार्मिक सामूहिक, अरे स्वतंत्रता। एक समूह बना सकते, एक धर्म के लोग एक जगह समूह बनाकर सामूहिक धर्म अपना सकते हैं। ठीक है, जैसे आप 10 जने चले गए, एक समूह बनाकर आपने बौद्ध धर्म, जैन धर्म में किसी एक को अपना लिया तो अपना सकते हैं। देखो बौद्ध धर्म अपनाने के दो तरह के होते हैं, एक श्वेतांबर होता है, एक दिव्यांग, थोड़ी सॉरी यही होते हैं। जब बौद्ध धर्म पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। ठीक है, उसके अंदर दो तरह की होती है, एक सफेद कपड़े पहन के रखते हैं, एक लाल लाल में होते हैं। फादर थोड़ी जैनिज्म में होते हैं, फादर देखिए ना, व्हाइट कपड़े रखते हैं वो फादर। जैन धर्म का भी है। कौन कह रहा है? अरे इसमें से ही होता है। जैन धर्म में और क्रिश्चियन एक ही तो होते हैं। जैन धर्म में चर्च में जाते हैं, चर्च ही तो होता है उसमें भी, पाकिस्तान वालों का नहीं है। ठीक है, ठीक है। सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता, आप समूह बना के, धार्मिक स्वतंत्रता है आपको, आप समूह बना सकते हैं किसी भी धर्म का। ठीक है, किसमें सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता किसके अंदर है? यही पूछेगा, क्वेश्चन दे देगा, इसमें सामूहिक धर्म दे देगा, एक डीपीएसपी रूल का लिख देगा एक आर्टिकल। ठीक है, एक आर्टिकल आपका नागरिकता में से लिख देगा, एक संघ में से लिख देगा। उसमें पूछेगा कि मौलिक अधिकार में कौन सा आता है? सामूहिक धर्म है। बस ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, शनिवार को क्वेश्चन की प्रैक्टिस ही होगी। आगे चले, 27 अनुच्छेद 27। अनुच्छेद 27 में क्या है? जो धार्मिक धार्मिक धन है ना, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। जैसे कि धार्मिक धन कैसे मंदिरों में, हाँ चंदा, टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, तो धार्मिक किसी काम में भी नहीं लगेगा। जैसे मंदिर में लाना है, उसके ऊपर कोई टैक्स, कोई जीएसटी कुछ नहीं लगेगा। ठीक है, तो फिर काम तो यही बढ़िया है, ना टैक्स ना इनकम टैक्स। सही बोल रहा हूँ ना? हर लड़के का सपना होता है बाबा बने हम तो, मंदिर में बैठ के बाबा। देखो ना, टैक्स भी नहीं लग रहा है, इनकम टैक्स भी नहीं है, कुछ नहीं है। धर्म का पैसा है, धर्म पे कहाँ टैक्स लगेगा? जाना वो अपनी जेब में है, नाम धर्म का है। ठीक है, कोई टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, कोई टैक्स नहीं लगेगा। धर्म के काम के धन में कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। यानी कोई धार्मिक काम कर रहे हो आप, मंदिर बना रहे हो, मस्जिद बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, ठीक है, धर्म का है, धार्मिक इससे रिलेटेड है, तो आपके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, ये नहीं कि घर में मंदिर बनवाना है तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगी, उस पर लगेगी, वो आपके घर का काम है।
ठीक है। लेकिन एक गांव में जैसे लोग होते हैं मंदिर बनवाते हैं, मस्जिद बनवाते हैं, ठीक है, गुरुद्वारा बनवा लिया, सिख ने कभी किसी से चंदा मांगना नहीं सीखा। देखे हैं कहीं सिख मांगते हैं किसी से चंदा? कब, कहाँ देखे हैं सिख? यार अमृतसर में चले जाओ, सिख धर्म सरदार, मैंने तो आज तक नहीं देखे, मैंने आज तक नहीं देखे, आज तक नहीं देखे मैंने। अमृतसर में चले जाओ, अमृतसर के अंदर आप जिस दिन जाओगे उस दिन आप चाहे सारा दिन वहां खाना खाओ, बैठ के फ्री मिलेगा। कोई भी सिख गुरुद्वारा ही बनाता है, कभी उसको भी चंदा नहीं इकट्ठा करता। लेकिन हमारे वाले अगर किसी मंदिर को बनाना है ना, तो उसके अंदर 10 पूरे गांव के इस पास से चंदा लेते हैं, फिर जाके मंदिर बनता है गांव में। इसमें से ज्यादा पैसा ला जाता है, समझे ना? क्यों खाते हैं गाँव वाले? उनसे बजट ही नहीं मांग रहे, कितना आया भाई बताओ पहले। कोई मेरे हमारे जैसा कोई अच्छा देखो पढ़े लिखे की ज्यादा फालतू बातों में बोलते नहीं है, जो कि मतलब की चीजें होती है इसमें बोलते नहीं है। जाके हाँ भाई पूछने लग गए, पढ़े लिखे आप अपने आप को दिखाना चाहते हैं, पूछने लग गए कितने पैसे बने बताओ पहले कितने बने। कहे यार इसको ज्यादा वो हो रहा है, अजीब बात है। आप पूछो ही नहीं, क्योंकि यार कोई पूछ नहीं रहा तो आपको क्या पड़ी है, आपको तो अपने काम से मतलब है। आधा पैसा ऐसे ही वेस्ट हो जाता है घर के अंदर। तो करप्शन तो हर जगह है, कहीं भी देख लो करप्शन हर जगह है। तभी तो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं। सरकारी नौकरी की तैयारी करने के बाद जितना उन्होंने लगाया उससे ज्यादा वो डबल कमाते हैं, समझे ना? आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, बाई चांस आपकी चलो मरा बताइए हो जाए, ठीक है, आपकी नौकरी हो जाए सरकारी, कोई अच्छे डिपार्टमेंट में पुलिस में कहीं हो गई आपकी ज्वाइनिंग, तो आप क्या करोगे? आप रिश्वत तो लोगे, अपना दिहाड़ी जितना खर्चा किया उससे डबल लोगे या नहीं लोगे? वही बात है। ईमानदार कहने के लिए है कोई ईमानदार होता नहीं है, ठीक है। ईमानदार आज के टाइम में वो है जिसकी ईमानदारी पकड़ी नहीं गई हो, जिसकी चोरी पकड़ी ना गई हो, वो ईमानदार है, समझिए? जो चोरी छिपा के करता है, समझे ना? जैसे पुलिस स्टेशन में कोई पुलिस वाला है, उसने पुलिस स्टेशन में कोई रिश्वत नहीं ली, घर पे बुला लिया चाय के बहाने, ठीक है, घर पे बुला लिया, घर पे पैसे दे दिए, किसी को पता चला? करप्शन, ठीक है। तो ईमानदार वो है जिसकी चोरी पकड़ी नहीं गई है, समझे ना? उसके बाद आर्टिकल अनुच्छेद 28, बजट वैसे लेना चाहिए। आप सरकार से कहाँ बजट मांगते हो? सरकार से कभी बजट मांगा है? जो आपको दिखाया जाता है वो रियल बजट नहीं होता आपका। हाँ, रियल बजट नहीं होता आपका, रियल बजट तो बहुत ज्यादा बैठेगा, लेकिन रियल बजट आपको बताया नहीं जाता। गवर्नमेंट स्कूलों में जैसे गवर्नमेंट कोई भी संस्था है उसके अंदर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, इसके अंदर क्या किया जाएगा? धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। जैसे कि ये नहीं दिया तो संस्कृत पढ़ाना बंद कर देंगे, नहीं, संस्कृत एक भाषा है, ठीक है, संस्कृत एक भाषा है ना कि कोई धर्म है, ठीक है। धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। याद है बाबा साहब को कभी इंडिया में उनके स्कूल के अंदर संस्कृत पढ़ने नहीं दी गई थी। जो बाबा साहेब थे हमारे, बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, उनको क्या था? संस्कृत पढ़ने नहीं दी गई। क्यों पढ़ने नहीं दी गई पता है? अगर उन्होंने पढ़ ली संस्कृत, आगे वो तो बिना पढ़े ही उसकी मतलब बिना पढ़े ही संस्कृत वो पेड़ खोल देते थे पूरी ग्रंथों की, अगर पढ़ लेते तो क्या हाल हो जाता ना लोगों का। तो वही चीजें हैं। उनको फिर कोलंबिया यूनिवर्सिटी में कहा यार तुम पढ़ने को तेज हो और पढ़ो, तुम्हारे पढ़ने से हमारे कॉलेज का नाम हो रहा है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी कह रही है, आज भी कोलंबिया यूनिवर्सिटी में आधे से ज्यादा किताबें बाबा साहब की लिखी हुई पढ़ाई जाती है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में आज भी सबसे ज्यादा किताबें बाबा साहब की लिखी पढ़ाई जाती है। और जो वकील है ना, आप सोचते हो बड़ी की डिग्री लेकर घूम रहे जाते, बड़ी वाली डिग्री, बड़ी डिग्री लेकर घूमते हैं वकील बनकर, वो लिखी पता किसने है? बाबा साहब की लिखी पढ़ते हैं वो।
जितनी बुक्स है वकीली के लिए वो सब बाबा साहेब की लिखी हुई है, समझे। तो बाबा साहेब कोई छोटे मोटे इंसान नहीं थे, बहुत बड़े इंसान थे। तो मेंटलिटी क्या रही होगी यार, तुम लोगों को कल बाहर बिठा देना, तुम लोग कल से आना बंद कर दोगे, तो सर मेरी फीस दो, मैं तो जा रहा हूँ। और वो डेली बाहर बैठता था, डेली बाहर, समझ रहे हो ना, डेली बाहर बिठाते थे उसको, कट्टा भी खुद का लेकर आता था वो, पानी पीने को नहीं देते थे उसको। आपको कोई पानी पीने ना दे दी, वाटर कूलर का हाथ लगा दिए, अगर पहले फीस दो, मैं तो जा रहा हूँ, वाटर कूलर मैं खुद खरीद लूंगा, यही कहोगे ना, कहोगे ना। लेकिन उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया, वो चाहते तो SC ST को ही पावरफुल बना सकते थे, लेकिन बनाया नहीं, सबको बराबर अधिकार दिया उन्होंने, ठीक है। तो वही चीज है, सबको बराबर माना उन्होंने। उसके बाद अनुच्छेद नंबर 29, जिस दिन आपको संविधान समझ आ गया ना, उस दिन आप बाबा साहेब के पैर छुओगे। मैं तो बोल रहा हूँ, आज जो भी इंसान मानते हैं ना कि बाबा साहेब कुछ नहीं है, क्या है यार, कुछ है, अरे नहीं, एक बार आपने संविधान पढ़ लिया ना, आप कहोगे कहाँ है भगवान, कहाँ गया, उसके पैर छुओगे जाके, क्योंकि संविधान में ऐसी ऐसी चीजें ना, माइंड सेट देखना उसका कैसा है। जब आप पढ़ते जाओगे अच्छी खासी नॉलेज हो जाएगी संविधान के बारे में, आप तो किसी की कोई आप करके बोल नहीं पाएगा, ये नॉलेज, इतनी अच्छी नॉलेज है इसके अंदर। चलो देखो आगे देखते हैं। माइनॉरिटी, माइनॉरिटी का मतलब समझते हो, माइनॉरिटी मतलब अल्पसंख्यक, जिनकी संख्या कम है, जो जाति है, मतलब कोई जाति है जिसकी संख्या कम है, जो जिस जाति के लोग कम है, उन लोगों को क्या है, किसी भी स्कूल में संस्कृत पढ़ने से रोका नहीं जा सकता, ठीक है। ये 29 कहता है कि अल्पसंख्यक लोगों को है, अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक लोगों को शिक्षा, संस्कृत भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। देखो इनके बारे में सोचा हुआ है, जो अल्पसंख्यक लोग हैं, जिनकी जाति कम है, जिनकी संख्या कम है, वो क्या कर सकता है, उनसे कोई भेदभाव नहीं कर सकता, ठीक है। अल्पसंख्यक का मतलब समझ आया, माइनॉरिटी समझ आ गया, कि जिनकी जाति की संख्या कम है, जिनकी जिसकी जाति में लोगों की संख्या कम है, ठीक है, उसी को अल्पसंख्यक बोलते हैं। देख लिया, आगे देखो 30 क्या कहता है। अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 30 कहता है कि जो अल्पसंख्यक लोग हैं, अगर वो किसी के, वो अगर पढ़ने में असहजता महसूस कर रहे हैं, यानी कि दूसरी जातियों के साथ पढ़ने में असहजता महसूस कर रहे हैं, तो अपनी खुद की संस्था खोल सकते हैं। कैसे, जैसे कोई इंसान है जो अल्पसंख्यक से आता है, बैठ गया बीच में आके, आप सबका पहनावा अलग तरह का है, ठीक है, और उसको लग रहा है अजीब, ठीक है, वो क्या कर सकते हैं, अगर उनको अजीब लग रहा है थोड़ा सा, वो असहजता महसूस कर रहा है, तो वो खुद की संस्था खोल सकते हैं अलग से भी, उसमें सभी उन्हीं की तरह के लोग जा सकते हैं। समझ आया भी, अल्पसंख्यक लोग जो हैं,
और आप इसकी अगर ये भाषा तो समझ रहे हो मेरे वाली, ठीक है, जो मैं लिख रहा हूँ सिंपल भाषा में। जब आप संविधान पढ़ोगे ना असली जो लिखा हुआ है, पागल हो जाओगे पढ़ते हुए, क्योंकि इसके अंदर भाषा ही ऐसी लिखी गई है कि आपको समझ नहीं आएगी। हाँ, वो शुद्ध हिंदी में है, बिल्कुल शुद्ध में। और ये तो बनावटी है अपना, कहीं इसमें गांव की भाषा बीच में है, कहीं इसमें सिंपल भाषा अपनी बोलने वाली है, ठीक है। अगला आर्टिकल नंबर 31 क्या कहता है? अनुच्छेद 31। अनुच्छेद 31 कहता है संपत्ति का अधिकार। जो कि अब नहीं रहा, काट दिया गया है, ठीक है। पूछता है कौन से संशोधन द्वारा? 44वां संशोधन द्वारा, ठीक है। 44वें संशोधन द्वारा इसको कहा, यहाँ से यानी कि मौलिक अधिकार से हटाकर 371 कानूनी अधिकार में डाल दिया गया है। यही था वो 19 का 7, 19 का 6, 19 के 6 में यही था और यहाँ भी यही है, ठीक है। 300 के क में डाल दिया गया है जो कानूनी अधिकार हैं आपके, ठीक है। और आर्टिकल 32 क्या कहता है? अनुच्छेद 32 को रामबाण बोला जाता है, संविधान का रामबाण, रामबाण बोला जाता है, ठीक है। क्या होता है इसमें? सुप्रीम कोर्ट जो है ना, सुप्रीम कोर्ट किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन होने नहीं देगी। समझ आई? हनन का मतलब है छीन लेना, ठीक है, छीनने नहीं देगी। अगर कोई छीनता है, अगर कोई छीनता है, ठीक है, तो उसके ऊपर डायरेक्ट एक्शन ले सकती है सुप्रीम कोर्ट। समझ आया? सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट एक्शन ले सकती है। इसके लिए अगर आपका जैसे हनन हुआ आपके अधिकार का, तो इसके अंदर जो आपकी सुप्रीम कोर्ट है 5 तरह की रिट जारी करती है। कितनी तरह की? 5 तरह की रिट जारी करती है, ठीक है। कल बताऊंगा कौन कौन सी रिट होती है, ठीक है। समझ आया? आज के लिए इतना ही।